नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन किसी न किसी एक बात से हमेशा महरूम रखती है कि नहीं? ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती है, सब कुछ देती है, लेकिन यहाँ लेकिन पर आकर गाड़ी अटक जाती है। किसी से ही पूछो, किसी से ही पूछोगे ना, चाहे किसी बहुत धनवान आदमी से पूछोगे, वो ये कहेगा, यार जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है अब। जो चीज़ दी है उसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे है कि नहीं? जवानी दी तो बचपन छीन लिया है, और जब जिंदगी के जवानी के हसीन पलों में भागम भाग में जब कभी परेशान हो गए तो क्या कहते हैं? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मोरे प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अरे भाई, कोई मेरा में बचपन लौटा दे यार। जब जवानी की भाग दौड़ में बंदा परेशान होता है तो यही कहता है कि मुझे बचपना लौटा दे, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। जो बीत गया वो गया, उसकी सोचो ही मत कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बुढ़ापा आया तो जवानी चले गई है, लेकिन क्या ये अनहोनी है? नहीं, ये तो होनी ही है। तुम इसे लाख रोक लो, ये तो होके रहेगी। बचपन के बाद तुम्हारी जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा ही आएगा। तुम रोक के देख लो, आज तक तो किसी ने रोका नहीं, भविष्य कोई जानता नहीं है। तो हम तो आज की बात करेंगे। क्या रोक सकते हो बचपन को या जवानी को? नहीं। अब बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे के बाद क्या? बुढ़ापे के बाद क्या? मृत्यु है। ये सब होनी है, ये अनहोनी नहीं है। लेकिन हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनकी तैयारियां नहीं करते। अब जब बुढ़ापा आ गया तो मृत्यु भी अवश्यंभावी है, होनी होकर रहेगी, है कि नहीं? हम रोक सकते हैं क्या उसको? नहीं रोक सकते। फिर दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि तैयारी नहीं करते। जिंदगी की भागम भाग में हम भूल जाते हैं कि जवानी के बाद बुढ़ापा भी आएगा। हालांकि चारों तरफ देख रहे हैं, हम अपने घर में भी देख रहे हैं कि मेरे बाप दादा का भी बुढ़ापा आया, मृत्यु आई, तो क्या मेरी नहीं आएगी? आएगी। लेकिन हम भूल जाते हैं, और इस भूलने के चक्कर में हम तैयारी नहीं करते। अगर हम जवानी के बाद बुढ़ापे की तैयारी कर ले कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा, तो फिर बुढ़ापा दुखी नहीं करता। और जब हम बुढ़ापे में मृत्यु की तैयारी कर लें, फिर मृत्यु भी तंग नहीं करती। फिर वो मन से डर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद फिर बचपना आएगा, अवश्यंभावी आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये जिंदगी के अनुभव कह रहे हैं। तो अगर हम तैयारी कर लें कि गाड़ी जब बेकार हो जाएगी भाई,
तो हमें फिर नई गाड़ी चाहिए होगी, है। तो दोस्तों, ये सब तैयारियां करके रखो। जवानी में बुढ़ापे की, बुढ़ापे में मृत्यु की, और मृत्यु के बाद आने वाले दूसरे जीवन की। अब कहोगे उसके लिए क्या तैयारी करें भाई? अरे भाई, उसके लिए ये तैयारी करो कि जो इस जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं, क्यों आई हैं, क्यों आई हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो अगले जीवन में भी फिर अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर उन कठिनाइयों को समझ लें कि कठिनाइयाँ क्यों आई हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करें ईमानदारी से, तो हमारा मृत्यु के बाद का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, ये दुख आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, क्या ये अनहोनी होती है? नहीं, क्योंकि अनहोनी कभी होती ही नहीं, सब होनी ही होती है। ये दुख, ये कठिनाइयाँ सब मेरी वजह से हैं, जो मुझे हो रही हैं। कोई और मुझे न दुख देता है, न धोखा देता है, न परेशानी में डालता है। ये केवल और केवल जो मेरा बीता हुआ कल था वो मैं आज देख रहा हूँ, और जो मेरा आने वाला कल है वो सुधरा हुआ रहे तो मुझे उसकी तैयारी आज ही करनी पड़ेगी। किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, किसी ने परेशानी में नहीं डाला, लेकिन जो परेशानियाँ मैं आज समझ रहा हूँ, जो दुख मैं आज समझ रहा हूँ, वो सब मेरे ही कृत्य हैं, मेरा ही बोया हुआ है, वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है। और अब मेरी तैयारी क्या है कि पूर्व में किए गए कार्य जो मैं अब कठिनाइयाँ भोग रहा हूँ, उन कठिनाइयों को दोहराऊँ ना, ताकि आगे वो कठिनाइयाँ ना आए। लेकिन ज़िंदगी हमें हर कदम से, एक कदम से दूर रखती है, एक चीज़ से हमेशा महरूम रखती है। कितनी भी कठिनाइयों को तुम होशियारी से झेल लो, लेकिन ज़िंदगी हमेशा नई परीक्षा लेती है। जिस तरह से पहली क्लास का बच्चा जब दूसरी में जाएगा तो उसे दूसरी कक्षा के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पहली के नहीं। उसे दूसरी की ही तैयारी करनी पड़ेगी, पहली के प्रश्न नहीं आएंगे। फिर तीसरी में जाएगा तो क्या उसमें पहली दूसरी के आएंगे? नहीं आएंगे। ज़िंदगी भी उसी तरह है दोस्तों। तुमने चाहे कितनी भी तैयारी कर ली हो, लेकिन वो तुमसे एक कदम आगे है। वो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो सब ताड़ लेता है। इसको एक कठिनाई दूंगा तो ये झेल जाएगा, फिर वो नहीं फिर वो नया प्रश्न पूछता है जो तुम्हें नहीं आता। इसलिए घबराओ मत, वो तुमसे नए नए प्रश्न इसलिए पूछता है ताकि तुम उन प्रश्नों को सुलझा सको और तुम्हारा मन इस जिंदगी के खेल में लगा रहे। तुम बोर मत होना। तुम्हें बोर नहीं होने देता, वो तुम्हें काम में लगाए रखता है। अगर तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं तो तुम इस जीवन से बोर हो जाओगे, बिल्कुल बोर हो जाओगे। अगर तुम्हारे लिए कुछ भी काम करने के लिए नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। तो तुम्हारा मन उखड़ जाएगा कि यार ये कोई ज़िंदगी है। इसलिए जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है खेल खेलने के लिए, तुम्हें खिलाड़ी बनाया है उसने।
और तुम्हें दिन प्रतिदिन वो इस खेल में जीने के लिए तुम्हें और सशक्त करता जा रहा है, नित नई परेशानियां देकर, नित नए दुख देकर, ताकि तुम्हारा मन जो है इस खेल में लगा रहे मजबूती से। और तुम्हें उसने एक विशेष कार्य करने के लिए ही यहाँ भेजा है। वो कार्य क्या है, वो तुम्हें खुद अपने अंदर झांक कर देखना होगा। जो कार्यकलाप तुम कर रहे हो, अब तक तो तुम्हें अनुभव हो गया होगा कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया और मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा। क्या ऐसा नहीं है दोस्तों? न मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, न अपनी मर्जी से जाऊँगा। जिसने भेजा है वही ले जाएगा। इन दोनों के बीच का जो समय है, वो समय उसने हमें दिया है खेलने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक खेलने के लिए। कि खेल खेलने के कुछ नियम हैं, अगर तुम उन नियमों से भटकोगे तो परेशानी पाओगे। कुदरत के कुछ नियम हैं दोस्तों। सबसे बड़ा नियम क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो बोया है वो खाना ही पड़ेगा। तुम इनकार कर ही नहीं सकते। इनकार करोगे तो भी जबरदस्ती ठूस दिया जाएगा, खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे मैंने अभी बताया कि जो मैं अभी दुख झेल रहा हूँ, परेशानियाँ झेल रहा हूँ, अगर मैं न भी चाहूँ तो भी वो मुझे झेलनी पड़ेंगी। केवल चेहरे की जो मुस्कुराहट है, ये क्यों है? क्योंकि मैंने अपने हाथ मालिक के हाथ में सौंप रखे हैं, और वही मुझे इस समय बोलने की शक्ति दे रहा है और ज्ञान दे रहा है कि भाई, जो तू भोग रहा है वो तेरे ही कृत्य हैं, तू नहीं किए हुए हैं, किसी दूसरे ने नहीं किए। और अगर मैं कोई परेशानी भेज रहा हूँ, मालिक जो परेशानी भेज रहे हैं, उसमें हमारा भला होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी परेशानी भेजता है, भाई इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो आगे परेशानी बड़ी हो जाने वाली है। इसलिए दोस्तों, उस मालिक के काम में कभी खामी मत निकालना। उसका काम तो एकदम परफेक्ट है, हम इनपरफेक्ट हैं। हम पूर्ण होने की कोशिश करते हैं, हम हर कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमारा अहंकार हमारे आड़े आ जाता है। वह अहंकार क्या है? ओवर स्मार्टनेस। आपने कहावत तो सुनी होगी, बेहतर जो तैराक है, सबसे बढ़िया तैराक पानी में डूब जाता है। और ये हकीकत है। क्यों? कोई कभी उसके मन में मैं आ गई, मैं बड़ा, समझ लो मैं डूब जाने वाला है। अच्छा, अभी आप देख लो कोविड के टाइम पे जो बेहतरीन डॉक्टर आपको सलाह देते थे, उनको कहीं ना कहीं कोविड ही खा गया। जो आपको कोविड से बचने की सलाह देते थे, उनको कोविड खा गया। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार हमारे आड़े आ जाता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है तो उसका घमंड नहीं करने का, मैं नहीं करने का, क्या करने का? हे मालिक, तेरा शुक्रिया। जो तूने दिया उसका भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसका और ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि हो सकता था वो हमारे जीवन में आकर उथल पुथल मचा देते।
दोस्तों, हमेशा अपने दोनों हाथ उस मालिक को थमा दो कि मालिक, इस जीवन में बहुत फिसलन है, बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ थामे रखो, कहीं मैं फिसल ना जाऊं, कहीं मैं फिसल ना जाऊं। दोस्तों, बचपन और जवानी की तरह पुराने दिन नहीं आने वाले, पुराना वक्त नहीं आने वाला। जो वक्त गया सो गया। अब आने वाले वक्त की सोचो कि आने वाला वक्त कैसा है मेरा। तुम्हें खुद पता लग जाएगा भाई, खुद पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आज तुम कर रहे हो वही तो तुम्हारा कल है। दोस्तों, सबसे बड़ी तैयारी जो तुम्हें करनी है, मृत्यु के बाद जो तुम्हें ये नई गाड़ी मिलेगी, नया साधन मिलेगा, उसके लिए कि अगला साधन जो है आज से भी बेहतर होना चाहिए। मतलब अगली ज़िंदगी आज से भी बेहतर होनी चाहिए। उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। क्यों? तुम क्या सोचते हो 10 साल बाद करेंगे? अरे अगले कल का तो पता नहीं है कि अगला पल क्या होने वाला है। वो कहानी नहीं सुनी जब युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया था? उसने ब्राह्मण देवता को बोला कि भाई ब्राह्मण देवता आप कल आइएगा। तो भीम ने क्या बोला भैया को, बड़े भैया लगता है आपने तो अपनी रिजर्वेशन बहुत आगे तक करा रखी है कि तुम आगे तक जिंदा रहने वाले हो। क्या कल तक रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं, तुमने ब्राह्मण देवता को बोल दिया कल आना। युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत ब्राह्मण देवता को वापस बुलवाया। तो दोस्तों, जब इतने इतने महापुरुषों को नहीं मालूम कि मेरा जीवन अगले पल है कि नहीं है, कल है कि नहीं है, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि 10 साल के बाद मैं सोचूंगा अगले जन्म की तैयारी करूँगा? नहीं, तैयारी तो हमें अपनी अभी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम अगले साल है तो उसके 15 दिन पहले तैयारी करेंगे? नहीं, अभी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सशक्त हो पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, और जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो परेशानियां हमारी खुद की बोई हुई हैं। जो हम खा रहे हैं ना, हमारी खुद की बोई हुई है, किसी और ने नहीं बोई। हम दोष देते हैं दूसरे को। आप ऐसा भी समझ लो, चलो किसी दूसरे ने तुम्हारे को परेशानी दी, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए ही परेशानी आई है, ताकि तुम आगे उससे बड़ी समस्या ना आए, इसलिए तैयार रहो। आई बात समझ में? दोस्तों, जिस तरह मैंने बताया आपको, अच्छा तैराक जो है पानी में ही डूबता है। इतना अच्छा तैयार होने के बाद ही पानी में कैसे डूब जाता है वो? उसकी मैं उसको डुबो देती है। जैसे रावण को उसकी मैं ने डुबोया। कोविड में हमें कोविड से बचने के लिए फायदे बताते हुए कितने ही डॉक्टरों को कोविड ने ले लिया। वो केवल कई बार अपना अहंकार आड़े आ जाता है। अपने अहंकार को अपने आगे मत आने दो। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सेवा परमो धर्म है। एक दूसरे की सेवा करते रहो। सेवा करने से क्या होता है? नम्रता आ जाती है, निवड़ियत आ जाती है, बंदा झुकना सीख जाता है। और जिस बंदे ने झुकना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। क्योंकि जिंदा आदमी कभी अकड़ता नहीं है, मुर्दा अकड़ जाता है। जो अकड़ गया समझ लो वो जिंदा नहीं है।
उसमें इंसानियत नहीं है। इंसान किसको कहोगे? खाली शक्ल सूरत वाले को इंसान नहीं कह सकते। जो इंसानियत का कार्य करे वो इंसान, नहीं तो शैतान। ये हकीकत है दोस्तों। वो जो शैतान के कार्य करेगा वो शैतानियत भोगेगा भी खुद ही। तो दोस्तों, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, उस परमात्मा में विश्वास रखिए, क्योंकि आपके अंदर तो छोटी सी आत्मा है, परमात्मा वो है, उसी का तुम अंश हो। इतना सोच लो बस। तुम्हारे तार उससे मिले हुए हैं, तुम्हें केवल थोड़ा सा जोर लगाने की देर है, थोड़ा सा। जिस तरह इंटरनेट नहीं दिखता ना कि मोबाइल कैसे चल रहा है, लेकिन होता है, उसी तुम्हारे तार उससे जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई वो मुझे हर कार्य करते हुए देख रहा है, बस झुकना सीख जाओ तो जीना सीख जाओगे। फिर चाहे ज़िंदगी तुम्हें हर काम से महरूम रखे, ये मुस्कुराहट कभी नहीं जाएगी, ये आनंद कहीं नहीं जाएगा। ये आनंद सर्वोपरि है, और ये आनंद तभी बना रह सकता है जब तुमने अपने दोनों हाथ उसको सौंप रखे हो। हे मालिक, मेरे हाथ पकड़ लो बस। तुम हाथ मत पकड़ना, नहीं तो छूट जाएगा। उसको बोलो कि मेरे हाथ पकड़ लो। वो माई बाप है, वो हमारे माँ बाप हैं, वो कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हारा हाथ, तुम्हें कभी फिसलने नहीं देगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गया वक्त वापस नहीं आएगा। ये परेशानियाँ हमने खुद मोल ली हुई हैं, हमने खुद खरीदी हुई हैं, और हमेशा उस मालिक का विश्वास रखना बस। अपने ऊपर विश्वास, उस मालिक के ऊपर विश्वास, लेकिन अहंकार कभी नहीं, क्योंकि अहंकार डूब जाता है।